हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोड क्राफ्ट बाय कृष्णा पर। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लारावेल 12 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लारावेल इंस्टॉल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए लारावेल 12 यूज़ करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो लारावेल 12 के लिए हमें ज़रूरत है। फर्स्ट, पीएचपी वर्जन। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके सिस्टम में 8.2 मिनिमम 8.2 वर्जन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है तो भी अच्छा है। ओके, तो आपको देखना है, अगर आपको डाउनलोड करना है कि और चेक करना है कि 8.2 वर्जन कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है। आप यहाँ पे जाके वहाँ से exe फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप जाएंगे तो आप जैम डाउनलोड यहाँ पे राइट कीजिए और डाउनलोड जैम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंट वर्जन और प्रीवियस वर्जन भी दिया हुआ है। तो आप करेंट वर्जन डाउनलोड करेंगे 8.2.2। पर एक चीज़ और है कि हो सकता है फ्यूचर में वर्जन चेंज हो जाए, तो आपको देखना होगा कि करंट वर्जन कौन सा है। आपको वही वर्जन डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। ठीक है। और नेक्स्ट है कंपोजर। कंपोजर शुड बी इंस्टॉल। आपको कंपोजर भी इंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम में, क्योंकि लारावेल 12 या उसके नीचे का भी वर्जन जो कंपोजर इंपॉर्टेंट है। कंपोजर क्या करता है, आपके पीएचपी और लारावेल के रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी फाइल है, जो हमें ज़रूरत पड़ता है लारावेल रन करने के लिए, लारावेल 12 यूज़ करने के लिए, वो सारा डिपेंडेंसी कंपोजर के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं। तो हमारे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसको डाउनलोड करना है आपको, तो आपको ब्राउज़र पे जाना है, कंपोजर ऐड करना है, कंपोजर इंस्टॉल या कंपोजर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे उसका वर्जन बता देगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एंड रन कंपोजर हाइफन सेटअप डॉट ext। तो exe फाइल यहाँ पे दिया, इसको आप डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट है Node.js एंड npm। ये भी आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लारावेल 12 में नया फीचर आया है स्टार्टअप किट, जो यूज़ करता है लारावेल रिएक्ट व्यू एंड लाइववियर। ये तीन हैं जो स्टार्टअप किट के अंदर आते हैं, जो यूआई हमें देते हैं लारावेल। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें Node.js npm की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल पे ब्राउज़र पे जाइए, Node.js लिखिए और आप nodejs.org के वेबसाइट पे जाना होगा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड Node.js, आप इसको लेटेस्ट वर्जन है जो आप डाउनलोड कीजिए अपने सिस्टम में और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जैम फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेस। फर्स्ट वाला ये जो वर्जन, आप जो वर्जन डाउनलोड करेंगे वही जैम का ही वर्जन है जो माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन सा सिस्टम सेटअप इंस्टॉल है, आपको वर्जन चेक करना है, तो यहाँ पे कुछ कमांड दिए हैं। पीएचपी का कमांड है, ये कंपोजर का कमांड है, Node.js का कमांड है, npm का कमांड है। ठीक है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पीएचपी वर्जन चेक करना है, तो सिंपल टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचपी 8.2.12 वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है। और कंपोजर का हमें चेक करना है, कंपोजर सिंपल कंपोजर -v टाइप कीजिए तो आपको कंपोजर का वर्जन यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए कुछ कमांड दिए यहाँ, कंपोजर का वर्जन दिया है 2.7.4। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप डाउनलोड किए और आपको चेक करना है कि मेरा कंपोजर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप सिंपल कंपोजर वर्जन ये कमांड आप ऐड करके आप इंटर करेंगे, तो अगर ऐसा आया तो समझिए आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल है। नेक्स्ट है Node.js और npm। आपको ये भी वर्जन चेक करना होगा। चेक करने के सिंपल नोट माइनस हाइफन भी टाइप करेंगे तो वर्जन यहाँ पे आपको शो कर देगा। करंट मेरा वर्जन कौन सा है,
अभी 20.12.2 वर्जन चल रहा है और npm वर्जन टाइप कीजिए, देखिए 10.5.0 चल रहा है। एक चीज़ और है, जब आप नोड जस्ट इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम, ये अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जब भी नोड जस्ट इंस्टॉल करेंगे npm ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतना आपको आपके सिस्टम इंस्टॉल हो गया, आपने कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया, सेटअप चेक कर लिया, आपके सब कुछ प्रॉपर है, तो अब यहाँ पे आता है कि अब लारावेल आपको इंस्टॉल करना है, तो आप वो कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 कमांड्स है, आप दोनों कमांड में से कोई भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कमांड है कि आपको ग्लोबली लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल करना होगा, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। आप ये कमांड हिट करेंगे तो आपके लोकल सिस्टम में ग्लोबली लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल होने पर आपको सिर्फ लारावेल न्यू प्रोजेक्ट रन करेंगे तो आपके सिस्टम में प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ये आपको वन टाइम रिक्वायरमेंट है, आपको इंस्टॉलर जो है रन करना होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट हाइफन हाइफन प्रीफर हाइफन दिस लारावेल प्रोजेक्ट का नाम। आप इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड आप रन करेंगे तो ये ग्लोबली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दोनों काम कर देता है, आपका इंस्टॉल भी कर देगा और आपका प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि PHP आर्टिसन सर्व, ये आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद आपको रन करना है अपने ब्राउज़र पे अपने लारावेल को, तो आप ये कमांड हिट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है आपको वर्जन चेक, अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो लारावेल का वर्जन कौन सा है, तो PHP आर्टिसन हाइफन हाइफन वर्जन टाइप कीजिए, आपका वर्जन आपको शो कर देगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो फर्स्ट मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा, इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में, तो मैं ये लास्ट वाला कमांड यूज़ करूँगा। तो मैं कमांड में जाता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, मैं डी फोल्डर के XAMPP-HT के फोल्डर में हूँ। तो आपको लारावेल का प्रोजेक्ट कहाँ इंस्टॉल करना है और कहाँ पे ऐड करना है, एच टी डोस के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट हाइफन हाइफन प्रीफर हाइफन लिस्ट लारावेल स्लैश लारावेल, यहाँ पे लारावेल का नाम, आप किस नाम का प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम, मैं लारावेल 12 रख रहा हूँ। ठीक है, _12। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा ये इंस्टॉल करने के लिए, तो हम कुछ वेट करेंगे ताकि सारा फाइल अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। चलिए कुछ क्षण के लिए हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे पैकेज एक के बाद एक सारे वर्जन के साथ यहाँ पे शो हो रहा है, कौन कौन से पैकेज है, कौन कौन से डिपेंडेंसीज है, सारे वर्जन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देखिए कुछ पैकेज थे वो भी इंस्टॉल हो गए, यहाँ पे माइग्रेशन फाइल थे वो भी इंस्टॉल हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अभी तो हमारा लारावेल इंस्टॉल हो गया है। अब एक एक करके ये जानेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, अब फोल्डर के अंदर जाते हैं हम लोग, क्या था लारावेल _12। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैं और प्रोजेक्ट अंदर आ तो गए हैं, तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं कोड स्पेस डॉट में वी एस पे हमारा ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद तो पहले तो हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ताकि हम जब माइग्रेशन चलाएं तो हमारा माइग्रेशन फाइल जो भी टेबल है वो हमारा क्रिएट हो जाए। तो हम MySQL यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे MySQL ऐड करेंगे। कौन सा डेटाबेस नाम रखना चाहते हैं हम लोग, तो मैं रखना चाहता हूँ लारावेल /db/12/db।
आप भी अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल अभी यही रख रहा हूँ। तो चलिए जाते अपने PHP माई एडमिन में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आएंगे यहाँ पे अपना माइग्रेशन रन करेंगे। तो सिंपल PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो क्या हुआ, पहले ऑलरेडी बना हुआ है क्या ये? एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं क्या इशू है, हमारा माइग्रेशन क्यों नहीं रन हुआ। एक बार चला के देखते हैं। आर्टिसन माइग्रेट, ओह कुछ तो रॉन्ग चल रहा है इसमें। नथिंग टू माइग्रेट ऐसा क्यों बता रहा है? ओके सॉरी, हम लोगों ने इसको डेटाबेस को सेव नहीं किया यहाँ पे, इसको हम लोगों ने सेव करना ज़रूरी था। ठीक है, अभी हमने सेव तो कर दिया, वापस रन करते हैं। सन ब्रेक और देखिए रन हो गया हमारा माइग्रेशन। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए जितने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस थे, डेटाबेस के अंदर टेबल मतलब लारावेल के जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स है वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे माइग्रेट हो गया। ठीक है, यूजर सेशन पासवर्ड रीसेट टोकन सब। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग रन करके देख लेते हैं। आर्टिसन आर्टिसन क्या कमांड है, सब। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया। सिंपल से कमांड आप इंटर करके इंटर करेंगे, ऐड करके इंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा यही है कि इंस्टॉल कीजिए और कमांड से अपना रन कर दीजिए अपना टूल। हाँ, एक और चीज़ है, अगर चेक करना है कि मैं कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल किए हो तो सिंपल PHP आर्टिसन माइसन माइनस बोल सकते हैं, हाइफन भी बोलिए, वर्जन टाइप कीजिए। क्या मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। PHP आर्टिसन वर्जन, कुछ तो मिस्टेक है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। सॉरी, डबल हाइफन रहेगा। माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा लारावेल फ्रेमवर्क वर्जन भी हमें यहाँ पे दिख गया, 12.10.2। ओके, तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और अपना वर्जन चेक कर सकते हैं। तो चलो एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लारा में क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट है ऐप। ऐप में हमारा क्या क्या आता है, HTTP मॉड्यूल एंड प्रोवाइडर। HTTP हमारा कंट्रोलर आ जाएगा, मॉडल में हमारा क्या आ जाएगा, यूजर मॉडल एंड प्रोवाइडर, जिसमें एक डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है फिर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। आगे हम काम करेंगे तो हम अलग अपना कंट्रोल भी अलग से बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, प्रोवाइडर भी बना के हम देखेंगे कि प्रोवाइडर बनता कैसा है, उसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और HTTP में भी तो कंट्रोल दिया, इसमें और भी फोल्डर्स बनते हैं और भी फाइल्स बनते हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आगे हैं अपना बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, जहाँ पे हमारा राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मिडलवेयर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग जो करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ पे लारावेल को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो देखेंगे। ऑथेंटिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है, जैसे कि लॉगिन हो गया,
जो भी लॉगिन ऑथेंटिकेशन हो गया, उन्हें मैनेज करने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे हो गया, डेटाबेस का हो गया। तो अलग-अलग है यहाँ पे, क्विज़ का भी है, क्विज़ कैसे मैनेज होता है, क्विज़ कैसे हैंडल होता है, हम लोग वो भी देखेंगे। सर्विस हो गया, सेशन हो गया, ओके। और आगे है डेटाबेस। डेटाबेस में देखिए हमारा फैक्ट्री है, माइग्रेशन है, सीडर है। तो फैक्ट्री कैसे यूज़ होता है, माइग्रेशन, यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन है जो दिया हुआ है, हम इसमें माइग्रेशन भी क्रिएट करेंगे अपना अलग सा। माइग्रेशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे कमांड के थ्रू हम लोग रन करते हैं माइग्रेशन, और टेबल क्रिएट करते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और सीडर भी चेक करेंगे। सीडर क्या है, डेफिनेट सिंपली हम लोग अपना अपना एक स्टैटिक अगर डेटा ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सीडर कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हैं, पब्लिक फ़ोल्डर है, सर्विस रिसोर्स है, जहाँ पे व्यू फ़ोल्डर्स आते हैं, जहाँ पे हमारा एचटीएमएल जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है, एचटीएमएल से जो राइट करते हैं, वो हम लोग व्यू फ़ोल्डर में राइट करते हैं। राउटर है, जो हम लोग राउट जो राइट करते हैं, जैसे कि कोई यूआरएल देना हो गया, क्रड का यूआरएल हो गया, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जैसे क्रड का यूआरएल सिंपल हमें सपोज एपीआई हमें बनाना हो गया, या यूआरएल बनाना हो गया कि हमें फाइल कौन से यूआरएल पे ओपन होना चाहिए, वो हम यहाँ पे राउट के थ्रू यूआरएल बना सकते हैं। और अगला है स्टोरेज है। स्टोरेज में फाइल स्टोर करने का प्लेस है, जहाँ पे हम लोग कहाँ जो भी फाइल हमें स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है। वेंडर, जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल का जो डिपेंडेंसीज फोल्डर्स है सब इसमें है। जब भी हम लोग लारावेल इंस्टॉल किए तो लारावेल के रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसी फोल्डर्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर्स है, इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। ईएनवी फाइल है, जहाँ पे हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कुछ टोकन हो गया, इंक्रिप्टेड कोड हो गया, कोई मतलब कोई सिक्योरिटी पर्पस जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सब हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन है। जो हम लोग कंपोजर इंस्टॉल करते हैं तो कंपोजर के रिलेटेड जो पीएचपी के रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज होते हैं, जो वो सारे यहाँ पे उसके वर्जन मैनेज होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ पीएचपी के वर्जन कौन से हैं, लारावेल के लारा फ्रेमवर्क का वर्जन कौन सा है, टिंकर का वर्जन कौन सा है, यहाँ पे वो भी सब मेंशन हुआ है। और पैकेज डॉट जेसन का भी है, क्योंकि जब हम नोड जेएस जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो उसके रिलेटेड जो एनपीएम पैकेज है वो यहाँ पे हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा लारावेल 12 का। हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे, और नए वीडियो सीखेंगे क्या क्या कैसे कैसे काम होता है, कैसे CRUD ऑपरेशन बनते हैं, कैसे फाइल यूज होता है, हम लोग ये सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में CRUD ऑपरेशन बनाएंगे हम लोग, कि कैसे हम लोग CRUD ऑपरेशन बना के उसको राउट में कॉल करेंगे, व्यू पे दिखाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इस तरह का रहेगा। तो अभी के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसमें अगर मेरा वीडियो और पसंद आया, अगर सपोज़ इसमें आपको कुछ लग रहा है कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर इसके रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, या ये वीडियो आपको लिए सूटेबल हुआ, या इस वीडियो के रिलेटेड भी कुछ और भी आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब देने की, और सुनिश्चित करूँगा कि आपको मैं बेटर तरीके से गाइड कर सकूँ, आपके हर कमेंट का इन्फॉर्मेशन या गाइड आंसर दे सकूँ, ओके। तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और आपका दिन शुभ रहे, ओके।